हेलो दोस्तों, स्टोरी मैग्निफाइड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने वाले हैं जिसने हमारी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। जिंदगी में हम सब के पास दिन के 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन क्या हम सच में उनका सही इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारा दिमाग और दिल उस वक्त सही दिशा में लगे होते हैं या बस टाइम के पीछे भागते रहते हैं? डेविड कैडवी कहते हैं कि जब तक आप अपने दिमाग को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेज करना बस एक खोखला प्रयास है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ टाइम नहीं बल्कि अपने दिमाग और एनर्जी को कंट्रोल करके जिंदगी में वो गहराई और प्रभाव ला सकते हैं जो आप हमेशा चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर स्टोरी मैग्निफाइड के साथ, जहां हर किताब की कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, दिमाग की ताकत, टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट। हम अक्सर सुनते हैं टाइम इज मनी, टाइम को अच्छे से मैनेज करो, लेकिन जिंदगी में सचमुच सफलता पाने वाले ये जानते हैं कि समय से ज्यादा अहम है आपका दिमाग। डेविड कैडवी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन ये तभी सही काम करता है जब इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। बस टाइम को ट्रैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका दिमाग थका हुआ, डिस्ट्रैक्टेड या उलझन में हो। सोचिए, जब आप थकान और तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग ध्यान कैसे दे सकता है, या जब आपकी एनर्जी लो हो तो आप कितने अच्छे से काम कर पाते हैं। यही वजह है कि सिर्फ घंटों को मापना कोई कारगर तरीका नहीं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने दिमाग की अवस्था, उसकी ऊर्जा और उसकी प्राथमिकताओं को समझना और उसे उसी हिसाब से चलाना। डेविड कैडवी कहते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे समझो, इसे रेस्ट दो और इसे सही तरीके से फोकस करो, तभी आपका टाइम मैनेज होगा। और यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करके आप जिंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और खुशी बढ़ा सकते हैं। पार्ट 2, डिस्ट्रैक्शन की चपेट से निकलना। हमारे आसपास का माहौल इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है कि हमारा दिमाग आसानी से भटक जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, ये सब हमारी ध्यान क्षमता को कम कर देते हैं। डेविड कैडवी कहते हैं कि यही डिस्ट्रैक्शंस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचिए, जब आप काम कर रहे हों और बार बार आपका ध्यान टूटे तो आपका काम कितना प्रभावित होगा। आपका दिमाग बार बार अपने आप को रीसेट करता है, जिससे आप जो सोच रहे थे उसमें खो जाते हैं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे लड़ना। इसका पहला कदम है अपने ध्यान को वापस लाना और उसे एक जगह केंद्रित करना। कैडवी इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस्ड वर्क ही असली सफलता की कुंजी है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जब आप एक किताब पढ़ रहे होते हैं और आपके फोन पर बार बार नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसे प्रभावी हो पाएगी? इसलिए आपको अपने काम के समय में डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा। ये आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इस आदत को विकसित कर लेते हैं तो आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। आपका दिमाग फिर एक गहराई में काम करने लगता है, जिसे कैडवी डीप वर्क कहते हैं। तो अगली बार जब आप काम करें तो कोशिश करें कि आपका पूरा ध्यान उसी काम पर हो, बिना किसी विचलन के। पार्ट 3, माइंड को ट्रेन करना, एक मसल की तरह। कैडवी कहते हैं कि हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह होता है, जिसे अगर हम सही तरीके से ट्रेन करें तो वो मजबूत और फोकस्ड बन जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है लगातार अभ्यास और सही तरीके से सोचना। जब हम रोजाना छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं और अपने ध्यान को एक जगह टिकाए रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद गहराई से सोचने और काम करने की क्षमता विकसित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घंटों बिना रुके काम करना है, बल्कि आपको अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना है कि वो धीरे धीरे अधिक बेहतर तरीके से काम करे। जैसे कोई एथलीट अपनी ताकत बढ़ाता है, वैसे ही हमें अपनी मेंटल ताकत बढ़ानी होगी। कैडवी बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी अपने सोचने के तरीके पर ध्यान देना और ये समझना कि कब हमारा दिमाग भटक रहा है, ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आप ध्यान देंगे कि कब आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और उसे वापस अपने काम पर लाएंगे, तो आप धीरे धीरे अपनी माइंड मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ा पाएंगे। एक साधारण उदाहरण, जब आप ध्यान लगाकर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग की मसल्स मजबूत होती हैं, फिर आप लंबे समय तक गहराई से किसी भी काम पर फोकस कर पाएंगे। पार्ट 4, प्रायोरिटी बनाएं, सही काम पर फोकस करें।
जब हम माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो केवल ध्यान लगाना ही काफी नहीं होता। हमें ये भी समझना होता है कि किस काम को पहले करना है और कौन से काम बाद में। डेविड कैडवी कहते हैं कि सही प्रायोरिटी तय करना आपकी सफलता की चाबी है। सोचिए, अगर आप दिन भर ऐसे कामों में उलझे रहें जो जरूरी नहीं है तो आपका दिमाग थक जाएगा और असली महत्वपूर्ण काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए माइंड मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है ये जानना कि आपकी एनर्जी कब और कहाँ खर्च करनी है। कैडवी कहते हैं, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क्स, नॉट ऑन अर्जेंट बट लो वैल्यू एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि जो काम आपकी जिंदगी या करियर में बड़ा फर्क डाल सकते हैं उन पर अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाएं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक लेखक हैं तो अपनी क्रिएटिव लिखाई के लिए सुबह का समय रखें जब दिमाग तरोताजा हो। बाकी छोटे छोटे काम जैसे ईमेल्स चेक करना या सोशल मीडिया पर समय बिताना आप दिन के बाद के हिस्से में कर सकते हैं। ऐसे करके आप न केवल बेहतर काम कर पाएंगे बल्कि अपनी एनर्जी और टाइम दोनों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। पार्ट 5, एनर्जी फर्स्ट टाइम लेटर। सोचिए, अगर आपके पास दिन के 24 घंटे हो लेकिन शरीर थका हो, दिमाग सुन्न हो और दिल में कोई जोश ना हो, तो क्या आप वाकई कुछ महान कर पाएंगे? यहीं से शुरू होता है असली फर्क। टाइम से ज्यादा जरूरी है एनर्जी। डेविड कैडवे यही बताते हैं कि एक इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी सोचने की ताकत और उसका आउटपुट, ये सब तय होता है उसकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी से, ना कि सिर्फ टाइम से। हमने हमेशा सुना है टाइम इज मनी, लेकिन सच्चाई ये है कि एनर्जी इज एवरीथिंग। क्योंकि जब आप सबसे ताज़ा महसूस करते हैं, दिमाग खुला होता है, तब सिर्फ 1 घंटा भी 4 घंटे के बराबर काम कर सकता है। सोचिए, सुबह उठते ही जब आप खुद को तरोताज़ा पाते हैं और उस वक्त अगर आप किसी क्रिएटिव टास्क पर काम करें, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखना, कोई आइडिया प्लान करना या कोई बिजनेस रणनीति सोचना, तो उस 1 घंटे में आप जितना सोच सकते हैं उतना शायद दोपहर या शाम को बैठकर 4 घंटे में भी ना कर पाएं। कैडवी यही कहते हैं, डोंट शेड्यूल योर टाइम, शेड्यूल योर एनर्जी। मतलब अपने कामों को दिन के उन हिस्सों में रखें जब आपकी एनर्जी सबसे ऊंचाई पर होती है। हर इंसान की एनर्जी पैटर्न अलग होता है। कोई सुबह 7 से 10 तक सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई रात के 10 से 1 बजे तक। यहाँ जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, कि आप जानें कि आपके खुद की पीक एनर्जी विंडो कब है और फिर वहीं अपने सबसे जरूरी और कठिन काम करें। उदाहरण के लिए, एक लेखक जब दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट से पहले लिखने बैठता है तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एकदम शांत माहौल में उसका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। वहीं अगर वही काम दोपहर में मीटिंग्स के बाद करने बैठे तो थकान, ध्यान भटकाव और दबाव सब मिलकर उसकी क्रिएटिव एनर्जी को खत्म कर देंगे। यही वजह है कि माइंड मैनेजमेंट सिखाता है कि आपका दिन समय के आधार पर नहीं बल्कि एनर्जी के आधार पर डिजाइन होना चाहिए। और याद रखिए, जब एनर्जी से काम होता है तो टाइम की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि फोकस्ड एनर्जाइज्ड एफर्ट बहुत गहराई से काम करता है बिना किसी आधे अधूरे प्रयास के। पार्ट 6, माइंडसेट और एनवायरनमेंट का असर। डेविड कैडवी बताते हैं कि सिर्फ दिमाग को मैनेज करना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपका माइंडसेट और आपका एनवायरनमेंट भी आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां शोर हो, बार बार इंटरप्शन हो या आपका मन दूसरी चीजों में लगा हो, तो आपका दिमाग कैसे गहराई से सोच पाएगा? इसलिए माइंड मैनेजमेंट में ये भी जरूरी है कि आप अपने काम करने की जगह को शांत, व्यवस्थित और डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। ये आपके दिमाग को बताता है कि अब काम करने का समय आ गया है। साथ ही आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच और नजरिया भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सोचते हैं मुझे ये काम मुश्किल लगेगा या मैं थक जाऊंगा, तो आपका दिमाग सच में थक जाता है और आप जल्दी हार मान लेते हैं। कैडवी कहते हैं, एक सकारात्मक और फोकस्ड माइंडसेट आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है और आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। असली ताकत तब आती है जब आप अपने एनवायरनमेंट और माइंडसेट दोनों को इस तरह डिजाइन करें कि वे आपकी सफलता में मदद करें, ना कि रुकावटें पैदा करें। ये छोटी छोटी आदतें और बदलाव आपको दिन प्रतिदिन बेहतर बनाएंगे और आपके दिमाग को एक सुपर फोकस्ड मशीन में बदल देंगे। पार्ट 7, ब्रेक्स और रेस्ट की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन डेविड कैडवी बताते हैं कि दिमाग को सही तरीके से मैनेज करने का मतलब है उसे समय समय पर आराम देना भी। सोचिए, जब आप बिना रुके एक मशीन को चलाते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है। आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे बिना ब्रेक लिए, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आपका ध्यान भटकने लगेगा।
इसलिए माइंड मैनेजमेंट में ब्रेक लेना और आराम करना बहुत जरूरी है। कार्डवी कहते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी मेंटल क्षमता को रिचार्ज करते हैं और आपको लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। एक अच्छा तरीका है 25 मिनट गहरा काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकता है। ब्रेक के दौरान कुछ हल्का फुल्का करें, जैसे टहलना, गहरी सांस लेना या आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान लगाना। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाता है और आप फिर से अच्छे से काम कर पाते हैं। याद रखिए, काम और आराम का सही संतुलन ही माइंड मैनेजमेंट की असली कुंजी है। पार्ट 8, रूटीन और हैबिट्स का महत्व। डेविड कार्डवी बताते हैं कि माइंड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी दिनचर्या और आदतों को समझदारी से बनाना। जब हम अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारा दिमाग खुद ब खुद बेहतर तरीके से काम करता है। सोचिए, अगर आपकी सुबह की शुरुआत एक अच्छी रूटीन से होती है, जैसे जल्दी उठना, थोड़ी एक्सरसाइज करना और कुछ समय ध्यान या पढ़ाई में लगाना, तो पूरा दिन आपके दिमाग के लिए तैयार हो जाता है। कार्डवी कहते हैं, अच्छी आदतें आपके दिमाग के लिए ऑटो पायलट की तरह काम करती हैं। जब आपका दिमाग इन आदतों के जरिए काम करता है तो आप बिना ज्यादा मेहनत के ज्यादा अचीव कर पाते हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे लेकिन पॉजिटिव बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जैसे रात को जल्दी सोना, दिन में थोड़ा समय बाहर टहलने के लिए निकालना या काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना। जब आप अपनी आदतों को सही दिशा में सेट करते हैं तो आपका दिमाग भी आराम महसूस करता है और आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनते हैं। पार्ट 9, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन गई है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे हमारे दिमाग पर इसका बड़ा असर भी हुआ है। डेविड कार्डवी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का सही और संतुलित इस्तेमाल माइंड मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर आप लगातार अपने फोन के नोटिफिकेशंस देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पर समय बिताएंगे, तो आपका ध्यान कैसे बनेगा? आपका दिमाग बार बार टूटता रहेगा और काम में गहराई से लगना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करें, जैसे काम के समय फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें, सोशल मीडिया के लिए सीमित समय निर्धारित करें और ज़रूरी ऐप्स का ही इस्तेमाल करें, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और माइंडफुलनेस दोनों बढ़ा सकते हैं। कार्डवी कहते हैं, टेक्नोलॉजी आपके काम की ताकत बन सकती है, बुरी आदत नहीं। तो अपनी टेक्निक को अपना दोस्त बनाएं, न कि आपके ध्यान की दुश्मन। पार्ट 10, फोकस बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस। डेविड कार्डवी बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी अपने वर्तमान पल पर पूरी तरह ध्यान देना माइंड मैनेजमेंट का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। जब आप सच में यहाँ और अभी में रहते हैं तो आपका दिमाग गहराई से काम कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारा ध्यान अपने आप बना रहता है, लेकिन असलियत ये है कि हमारा दिमाग बार बार भटकता रहता है। माइंडफुलनेस से हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाते हैं और उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। एक साधारण अभ्यास है दिन में कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान लगाना। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। कार्डवी कहते हैं, जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद बेहतर काम करता है। आप ज्यादा सोचते हैं, कम गलती करते हैं और ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके दिमाग को सुपरचार्ज करने का एक तरीका है। पार्ट 11, सेल्फ अवेयरनेस, अपने दिमाग को समझना। डेविड कार्डवी कहते हैं कि माइंड मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को समझना, यानी सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कब थकता है, कब आपका ध्यान भटकता है, तो आप उसे सही दिशा दे सकते हैं। सोचिए, अगर आप समझ पाएं कि कौन से काम आपको ऊर्जा देते हैं और कौन से आपको थका देते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या को उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और काम करने में मन भी लगता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने सोचने के तरीके को भी समझने में मदद करता है। आप जान पाते हैं कि आपके कौन से विचार आपके लिए मददगार हैं और कौन से आपको पीछे खींचते हैं। कार्डवी कहते हैं, अपने आप को जानना, अपने दिमाग को समझना, यही असली ताकत है। जब आप अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को समझ लेते हैं, तब आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पार्ट 12, निष्कर्ष, माइंड मैनेजमेंट से जिंदगी बदले। आज हमने डेविड कार्डवी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की गहराई से चर्चा की। इस किताब ने हमें सिखाया कि सफलता सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, बल्कि असली जीत माइंड मैनेजमेंट से मिलती है। जब आप अपनी ऊर्जा, ध्यान और सोचने के तरीके को समझकर नियंत्रित करते हैं, तो न केवल आप ज्यादा काम कर पाते हैं, बल्कि उस काम में भी उत्कृष्टता ला पाते हैं।
आपने जाना कि कैसे माइंड को एक मसल की तरह ट्रेन करना है, कैसे सही प्रायोरिटी दें, अपनी एनर्जी लेवल को समझें और अपनी एनवायरनमेंट और माइंडसेट को सफल बनाने के लिए ढालें। डेविड कडावे का ये संदेश साफ है, अपनी जिंदगी और काम को बेहतर बनाने के लिए पहले अपने दिमाग को समझो और उसे मैनेज करो, तभी आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप जो भी काम करें उसे गहराई से करें, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही है असली डीप वर्क, असली माइंड मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं स्टोरी मैग्नीफाइड, जहां हम हर किताब की कहानी आपके दिल तक पहुंचाते हैं, ताकि आप न केवल पढ़ें बल्कि अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।